अभिनेत्री रीना रॉय, आपने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। बहुत ही खूबसूरत थी और अपने ज़माने की टॉप हीरोइन हुआ करती थी। एक पाकिस्तानी ने कर दिया था इनका पूरा कैरियर बुरी तरह से तबाह। ये एक बहुत बड़ा सच है। इनके जीवन में अस्त व्यस्तता जो हुई थी, फिल्मों से यह निकाली गई थी एक तरह से, यानी कि फिल्मों का काम इनको नहीं मिला था। तो पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, किस तरह से ये फिल्मों में आई, किस तरह से अपना नाम कमाया। और एक दौर ऐसा था जब इनके बराबर की, इनके मुकाबले की कोई हीरोइन पूरी बॉलीवुड में नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर जानते हैं कि एक पाकिस्तानी ने कैसे इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी और क्या इनके जीवन में पूरा हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। रीना रॉय 70-80 के ज़माने में बॉलीवुड पर राज किया करती थी। टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर आया करता था उस दौर के अंदर। 7 जनवरी 1957 को बॉम्बे में पैदा हुई थी और वो हिंदू नहीं मुस्लिम लड़की थी। नाम से तो आपको लगेगा कि रीना रॉय एक हिंदू लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो मुस्लिम थी। दरअसल दोस्तों, उनके पिता सादिक अली ने बंगाली लड़की शारदा रॉय से निकाह किया था और निकाह होने के बाद उनको 4 बच्चे हुए थे। पिता ने रीना का नाम सायरा अली रखा था, मगर बाद में माँ बाप का तलाक हो गया और माँ ने गुस्से में आकर अपने सारे बच्चों का नाम हिंदू नामों पर रख दिया, यानी कि नाम बदल दिए, क्योंकि माँ के हिस्से में 4 बच्चे आए थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने अपनी बेटी सायरा अली का नाम रूपा रॉय कर दिया था, क्योंकि पिता ने अपनी बेटी का नाम सायरा अली रख दिया था। अब रूपा रॉय रीना रॉय कैसे बनी, इसके बारे में भी बाद में बताएंगे। पहले यहाँ पर चर्चा कुछ और पहलुओं पर कर लेते हैं। दोस्तों, रीना ने बचपन में काफ़ी गरीबी झेली। वो परिवार की मदद करने के लिए मॉडलिंग करना शुरू कर देती हैं, यानी कि मॉडल बन जाती हैं और वहाँ से जो भी कुछ पैसे वगैरह मिलते उनसे अपने परिवार की मदद किया करती हैं, क्योंकि माँ अकेली रह गई थी, बच्चे 4 थे। एक डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़ती है और वह डायरेक्टर अपनी आने वाली फिल्म जिसका नाम होता है नई दुनिया नए लोग, उस फिल्म में डैनी के साथ रीना रॉय को प्रपोज करते हैं, कहते हैं कि तुम इस फिल्म में काम करोगी। डैनी इस फिल्म में है तो रीना रॉय खुश हो जाती हैं और उस फिल्म में वह काम करने लगती हैं। मगर यहाँ पर इनकी किस्मत देखो, जो फिल्म थी वह कभी पूरी नहीं हो सकी और रीना रॉय अभी भी फिल्मों से दूर रह जाती हैं। पर उसके बाद रीना रॉय की किस्मत बुलंद हो जाती है और 15 साल की जब उनकी उम्र होती है तो 15 साल की उम्र में डैनी और विजय अरोरा के साथ 1972 में एक फिल्म आती है ज़रूरत। उस फिल्म के अंदर रीना रॉय को लिया जाता है और फिल्म में आखिर पहला ब्रेक रीना रॉय को मिल ही जाता है। यह फिल्म चल जाती है और रीना को पहली फिल्म से पहचान मिल गई थी दोस्तों। अब डायरेक्टर ने उनका नाम रूपा की जगह रीना रॉय कर दिया था, तो यहाँ से इनका नाम रीना रॉय पड़ा था, यानी कि 3 बार इनका नाम बदला था। फिर उनको कई छोटे बजट की फिल्मों के ऑफर आए, मगर पैसों की तंगी की वजह से रीना रॉय मना नहीं कर पाई और उन छोटे बजट की फिल्मों में काम करने पर मजबूर हो गई। लेकिन दोस्तों, वह छोटे बजट की फिल्में भी रीना की वजह से खूब चला करती थी। अब यहाँ पर उनकी किस्मत कैसे बदलती है। अभी तक वह छोटे बजट की फिल्मों में काम कर रही थी, तो जानते हैं किस्मत कैसे बदली। 1976 में एक फिल्म आई थी कालीचरण, आपको पता होगा शत्रुघ्न इसके हीरो होते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रीना रॉय उस फिल्म में हीरोइन होती हैं लीड रोल में, और रीना रॉय इस फिल्म में कमाल कर देती हैं। अब दोस्तों, उसके बाद यह फिल्म सफल हो जाती है और फिल्म की सफलता के पीछे पीछे रीना रॉय भी हिट हो जाती हैं। अब इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसके बाद तो विश्वनाथ, नागिन, जानी दुश्मन, आशा, नसीब, बदले की आग, प्यासा सावन और हथकड़ी जैसी फिल्मों से अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था दोस्तों। इनकी अदाकारी इतनी अच्छी थी कि अब सभी लोगों को इनकी अदाकारी पसंद आने लगी और ये बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत थी, तो सभी लोग इनको पसंद करने लगे थे। दर्शक भी लाइन लगाकर इनकी टिकट लिया करते थे। दोस्तों, फिल्म मेकर्स उनसे फिल्म साइन करवाने के लिए घंटों तक इंतज़ार किया करते थे। इस तरह का जलवा इनका अब हो चुका था। 1976 से 1984 तक वो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पैसों वाली और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्री बन गई थी। उनके साथ पास ना फिल्मों की कमी थी, ना काम की कमी थी और ना ही पैसों की कमी थी। शोहरत थी, दौलत थी,
शोहरत थी, दौलत थी और सब कुछ था इनके पास। इनका खुद का बंगला था, कारें थी, शोहरत थी और कामयाबी इनके कदमों को चूम रही थी। अब दोस्तों इतनी कामयाब होने के बाद अब इनका कैरियर तबाह कैसे हो गया उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। जब इन्होंने फिल्म कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया था तो उस समय यह 19 साल की थी और कालीचरण फिल्म में काम करते करते इनको शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार हो जाता है, जो कि इनसे 11 साल बड़े थे, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा उस फिल्म में 30 साल के थे। इन दोनों को गहरा प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद विश्वनाथ फिल्म आती है। उस फिल्म में दोनों के प्यार के चर्चे होने लगते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना, घूमना फिरना और इनका प्यार परवान चढ़ता है, लोगों के बीच में इनके प्यार के चर्चे हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो डायरेक्टर होते हैं वह सोचते हैं कि अब रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा से शादी करेगी और उसके बाद ये फिल्मों में काम नहीं करेगी। तो जो डायरेक्टर होते हैं वह नए प्रोजेक्ट में अब रीना रॉय को लेना बंद कर देते हैं। उनको डर था कि रीना रॉय शादी करने के बाद अब उनके प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाएगी और उनका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। 1980 में ऐसा दौर आता है दोस्तों, रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार करती थी, लेकिन 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को धोखा दे दिया और पूनम नाम की लड़की जो कि अभिनेत्री थी उससे प्यार करने लगे और पूनम से धोखा देकर रीना रॉय को पूनम से उन्होंने शादी कर ली। अब रीना रॉय बड़ी टूट जाती हैं, अंदर से बड़ी टूट जाती हैं, तो वह परेशान हो जाती हैं और गुस्से में आकर रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा को दिखाना चाहती थी कि वह उसके बगैर रह सकती हैं और शादी कर सकती हैं। तो गुस्से में आकर रीना रॉय ने कराची में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन से 1983 में शादी कर ली। मोहसिन जो कि उस समय का पॉपुलर क्रिकेटर हुआ करता था पाकिस्तान का। तो कराची में इन दोनों ने 1983 में शादी कर ली। शादी के बाद उनको एक बेटी होती है जिसका नाम जन्नत रखा जाता है। लेकिन दोस्तों शादी के बाद मोहसिन ने फिल्मों में उनसे कह दिया कि फिल्मों में काम नहीं करोगी, तो वह फिल्मों में काम करना बंद कर देती हैं और यही उनकी कैरियर की तबाही का सबसे बड़ा कारण बनता है। फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। उधर जो उनका पति था वह उनको लंदन में बसने की जिद करने लगा था, जबकि रीना रॉय लंदन में नहीं जाना चाहती थी। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और अब इनका पति इनको परेशान करने लगता है। रीना ने लंदन जाने से बिल्कुल मना कर दिया, तो मोहसिन ने 1990 में इनको तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और लंदन में जाकर बस गए और बेटी को भी अपने साथ ले गए लंदन, जन्नत नाम की बेटी जो थी। रीना रॉय बड़ी परेशान होती है क्योंकि उनकी बेटी में उनका ज़्यादा मन था, प्यार करती थी, वह अपनी बेटी को वापस लाना चाहती हैं, लेकिन जो उनका पति है वो बाज नहीं आता है और इनकी बेटी को हड़प कर रखता है, इनको वापस नहीं लौटाता है। खूब पाकिस्तान के सभी कोर्ट, दफ्तर, थाने, तहसीलों में खूब माथा टेकती हैं, लेकिन कहीं भी इनकी बात नहीं सुनी जाती है। पाकिस्तान के कोर्ट तहसीलों के चक्कर लगाने के बाद अब रीना रॉय को लगता है कि अब उनकी बेटी वापस नहीं आएगी और वह कोर्ट तहसीलों के चक्कर लगा कर पागल सी हो जाती हैं। फिर रीना रॉय सोचती हैं कि मुझे अब दोबारा अपने प्रेमी से मदद लेनी पड़ेगी, तो वह दोबारा इंडिया आती हैं और शत्रुघ्न सिन्हा से मिलती हैं। उस समय शत्रुघ्न सिन्हा का जो कैरियर है वह पीक पर चल रहा था। उनसे गुहार लगाती हैं कि मेरी मदद करो, मेरी बेटी को मुझसे, मेरे पति से वापस दिलवा दो। तो दोस्तों यहाँ पर जो शत्रुघ्न सिन्हा होते हैं वह उनसे बीच बीच में भी मिलते रहते थे क्योंकि पुराना प्यार था, तो अपनी प्रेमिका के ऊपर दया उनको आ जाती है। शत्रुघ्न का कैरियर उस समय पीक पर तो चल ही रहा था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिनका नाम था जियाउल हक, उनकी बेटी शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो शत्रुघ्न सिन्हा उनके घर पर जाते रहते थे, सभी परिवार वालों से उनकी मित्रता थी। शत्रु ने जियाउल के सामने यह बात रखी कि जो रीना रॉय है इनकी बेटी को इनके पति से दिला दिया जाए और उसके बाद जियाउल हक ने फरमान जारी किया और उनकी बेटी उनको वापस मिल जाती है। तो दोस्तों रिया को बेटी वापस मिल गई, रिया बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद नाम बदलकर जन्नत से सनम रख देती हैं। अब दोबारा से रीना रॉय अपना कैरियर शुरू करना चाहती हैं, लेकिन अब तक लोग उनको भूल चुके थे। फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल भी किए हैं, लेकिन उनका कैरियर अब नहीं चल पाता है। कैरियर पूरी तरह से ठप हो चुका था दोस्तों, कामयाबी उनको नहीं मिलती है, कैरियर उनका यहाँ पर तबाह हो जाता है। मोहसिन जो उसका पति था उसने तो उनको बर्बाद करने के बाद अलग से 2 निकाह और कर लिए थे दोस्तों, मगर रीना ने कभी दूसरी शादी नहीं की और वो अपनी बेटी के साथ मुंबई में रह रही हैं। फ़िलहाल वह 65 वर्ष की हैं और उनकी बेटी उनके साथ है। बेटी के साथ मिल कर के वह एक्टिंग स्कूल चलाया करती हैं
आखिरी बार वो 2000 में फिल्म रिफ्यूजी, जो कि अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म थी, उस फिल्म में एक छोटे से किरदार में वह नज़र आई थी। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो इन एक्ट्रेस के बारे में, इस अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख झेला और फिर भी अभी तक अपने आप को टिकाए हुए हैं और सामना कर रही हैं मुसीबतों का। इस तरह के भी एक्टर होते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।